जैसे आप मांग कर रहे थे उसी तरह एक अलग प्रावधान दिया जाए एससी, एसटी, बीसी के अलावा, जहां डीएनटी, एसएनटी का एक ग्रुप बने। क्योंकि हमारे यहां तो ये विमुक्ति जाति जितने भी है, कई लोग एससी में हैं, कई एसटी में हैं, कई ओबीसी में हैं। तो इसीलिए इस मांग के बाद मुख्यमंत्री सरकार ने सोचा एक एमबीसी नाम का अलग एक ग्रुप बनाया, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। मगर उनमें भी कुछ जातियों का सूची नहीं बनी। हर साल 1000 करोड़ का बजट में तो प्रावधान दिया, लगभग 5 साल हो गया। हर बजट में तो 1000 करोड़ का प्रावधान बताया जाता था। ताजुब होगा सुन के, अब तक ये 5 साल के अंदर 10 करोड़ के अलावा कुछ खर्च किया भी नहीं। पर पूछने वाले कौन है? सदन में पूछने वाले नहीं, बाहर भी संगठित होके आंदोलन छेड़ने वाले भी नहीं। ये लोकतंत्र के शासन में जब तक लोग भागीदार नहीं बनते, जब तक लोग इकट्ठा नहीं होते, और जैसे सत्ताधार दल, तब को उनको महसूस नहीं होता अगर इनके वोट नहीं आने से हम जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए वोट जो हस्त जो हमारे हाथ में है, ये जब तक ये हस्त, ये ब्रह्मस्त्र जो हम प्रयोग नहीं करते, कोई भी दल आपके वोट देखने वाली नहीं है। ये ध्यान में रखिए। वोट हमारा है। अगर हमारे वोट हमारे आदमी को अगर दिया जाएंगे तो चाहे लोकसभा हो, चाहे हमारा रिप्रेजेंटेटिव जीत के आते हैं, हमारे मुद्दे के ऊपर कोई चर्चा करने वाला है, कोई पूछताछ करने वाला है, तभी ये संभव होगा। इसीलिए सबसे पहले जन जागरूक होना चाहिए। धन सिंह गुर्जर जैसे आज लड़ाई भी करने की जरूरत नहीं है। वो तो जान खो गए अंग्रेजी के हुकूमत के खिलाफ लड़कर। मगर वो जो उनका इतिहास है, मैं धर्मवीर से इसलिए मैं पुस्तक मांगा था। हमारे और अलग ये विमुक्त जाति कहलाते, यहाँ की कौन कौन जातियां। मैं ताजुब हुआ, गुर्जर समाज इतनी बड़ी समाज भी यहाँ क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था, और 1952 में विमुक्त होना पड़ा। मगर आज भी कोई इतिहास के पन्ने में इनका जिक्र ही नहीं होता, न धन सिंह गुर्जर का होता, न ये स्वतंत्रता सेनानी का किसी का न होता। हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार का इतिहास पढ़ाते गए और पढ़ते भी गए। आजादी मिलने के बावजूद भी आज हमारा जो मेघालय का जो आज हमको शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसलिए मैं तो गर्व से साथ कहता हूं, मैं जो बीजेपी से जुड़ा हूं, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिरसा मुंडा जी से लेकर आज एक आदिवासी महिला जैसे द्रौपदी मुर्मू को आज इतना उच्च स्थानों पर लाना, ये वोट के क्यों इसके पहले संभव नहीं हुआ। मैं सही में भी बिरसा मुंडा के इतिहास के बारे में जब तक जनजातीय गौरव दिवस मनाए, तब उसके पहले भी मुझके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं था। एक परिवार से हटाकर, चाहे दिल्ली में एक परिवार का हो, हमारे जैसे राज्यों में एक परिवार, जो क्षेत्रीय दल अपने परिवार के लिए, उनके इतिहास के लिए जो बार बार सोचते हैं, करते, जो इतिहास पढ़ाते हैं हमारे पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को क्या इतिहास पढ़ा है। अरे किसके लिए ये जान खो गए, किस आजादी के लड़े, उनका जो प्रेरणा लेके हम आगे जो बढ़ना है इस देश के हित के लिए, ऐसे इतिहास को अगर हम नहीं पढ़ाया गया तो हम किधर पहुंचेंगे, कहां तक जाएंगे, उसको सोचना पड़ेगा। इसलिए मोदी जी जब नाम बदलने का जो प्रयास कर्तव्य पथ बोलते
लोग उसके ऊपर चर्चा करते रहते। ये गुलामी हमारे मन में और जो बसा है उसको हटाने के लिए और बहुत सारे प्रयास करना पड़ता। जब हम ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जब 2-3 साल उसके बारे में चर्चा हुआ, हमारे बुद्धिजीवियों ने, कई लोग उसके ऊपर भागीदार हुए। आज हमारा संस्कृति जो है, हमारा संप्रदाय जो है, हमारा इतिहास जो है, हमारी मातृभाषा जो है, उसके ऊपर जब ज़्यादा जिक्र करने के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना, उसके लिए भी हमारे सो कॉल्ड हमारे सूडो इंटेलेक्चुअल्स उसका भी किस तरह उसका टिप्पणी किया जा रहा, आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी मैं संसद बनने के बाद भी लगभग 1 साल हुआ, जब समय पर मुझे मौका मिलता है मैं सदन के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पिछड़ा वर्ग समाज है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अब गरीब तबके जो लोग हैं उनके बारे में ज्यादा मैं जिक्र करता हूँ, बात भी करता हूँ जब समय पे मौका आया। मुझे आज भी याद है 1 साल के अंदर 2 बार मैं ये विमुक्ति जाति के समाज के बारे में मुझे बोलने का अवसर मिला। राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव करने के लिए साल जो जिंदगी जो बीते हैं, जो अंग्रेज के खिलाफ जो आज़ादी की जो लड़ाई लड़े, यही लोग जो है आज आज़ादी मिलने के बाद 75 साल बीत जा रहा है। 1952 में जब इनका ये क्रिमिनल ट्राइब से लेकर डीनोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोटिफाइड ट्राइब्स के नाते जो उनको विमुक्त किया गया, तब से लेकर 31 अगस्त को ये विमुक्त जातीय दिवस मनाया जा रहा है। मगर 60 साल तक तो हुकूमत में जो कांग्रेस सरकार थी, इन वर्गों, इतनी जातियां पूरे देश भर में जो स्वतंत्र के लड़ाई लड़े थे और हमारे धर्म के पालन किए थे, इतना ही नहीं, हमारा देश भर में इन जातियों को किस तरह हमारे पुराने जितने भी सरकार थे, चाहे उनको ना ठीक ढंग से शिक्षा प्राप्त हुआ या उनका कोई रेशन कार्ड बनी, ना हेल्थ कार्ड बनी, आधार कार्ड बनी। तो जब से मोदी जी 2014 में सरकार में आए, तब से लेकर एक कमीशन गठित किया, विधायक कमीशन। तो कमीशन के सिफारिश के आधार पर जो निर्णय लिया गया, एक वेलफेयर बोर्ड बनाया और सभी प्रदेशों को, राज्यों को सूची दिया कि किन किन जातियाँ जो भी ये जातियाँ हैं उनका सूची भेजने की। मगर बदौलत की बात है, कई सरकारों, दिल्ली सहित आज आम आदमी पार्टी सरकार भी दिल्ली में इतने प्रतिशत वोटर आज इन जातियों के लोग हैं, उनका कोई ठीक ढंग से या नौकरी है, शिक्षा है, आज भी ये इन जातियों को किस तरह देखा जाता है। मगर यही सरकार ने चुनाव के समय में बहुत सारे वादा किए थे, मगर आज मोदी जी अकेले कमीशन गठित करने के अलावा आज जो सीट के नाम पर उनके शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए जो सुविधा दिया गया, और उसके अलावा आज उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, विदेशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग उनका जो आज आरक्षण दिया गया, अलग प्रावधान दिया गया। हिदायते के नेतृत्व में आज कई सिफारिश को अमल किया जा रहा है। मगर जो हमारे दिल्ली जैसे राज्य